राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24। उसके शासनकाल में बाबुल के राजा नबुकदनेस्सर ने यहूदा पर आक्रमण किया। यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। इसके बाद उसने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। तब प्रभु ने उसके विरुद्ध खलैदी, आरामी, मोआबी और अम्मोनी लुटेरों के दल भेजे, जिन्होंने यहूदा का विनाश करने के लिए उस पर आक्रमण किया। यह प्रभु के उस कथन के अनुसार हुआ जिसे उसने अपने सेवकों नबियों द्वारा घोषित किया था। वह निश्चय ही प्रभु के आदेश के अनुसार हुआ, जिसे यूदा उसके सामने से दूर किया जाए और मनसे के पापाचरण और उसके द्वारा बहाए निर्दोष रक्त के कारण भी, क्योंकि उसने यरूशलेम को निर्दोष रक्त से भर दिया। प्रभु यह अपराध क्षमा नहीं करना चाहता था। यहोयाकीम का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। यहोयाकीम अपने पूर्वजों से जा मिला और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके जगह राजा बना। मिस्र का राजा युद्ध करने के लिए फिर अपने देश से नहीं निकला, क्योंकि बाबुल के राजा ने मिस्र के नाले से लेकर फरात नदी तक का सारा क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया था, जो पहले मिस्र के राजा के अधीन था। यहोयाकीन के शासन का प्रारंभ। यहोयाकीन 18 वर्ष की उम्र में राजा बना और उसने यरूशलेम में 3 महीने तक शासन किया। उसकी माता का नाम नहुशता था और वह यरूशलेम वासी एलनातान की पुत्री थी। यहोयाकीन ने अपने पिता की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उस समय बाबुल के राजा नबुकदनेस्सर के सेनापतियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उसे चारों ओर से घेर लिया। जब उसके सेनापति यरूशलेम का घेरा डाल चुके थे, तो बाबुल का राजा नेबुकदनेस्सर स्वयं पहुंचा और यहोयाकीन ने अपनी माता, अपने दरबारियों, पदाधिकारियों और खोजों के साथ बाबुल के राजा के सामने आत्मसमर्पण किया। बाबुल के राजा ने उसे बंदी बनाया। यह नबुकदनेस्सर के राज्यकाल का 8वां वर्ष था। वह प्रभु के मंदिर और राजमहल की सब बहुमूल्य वस्तुएं उठाकर ले गया, जैसा कि प्रभु ने पहले से कहा था। उसने सोने की वह सब सामग्री तोड़ डाली जिसे इज़राइल के राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए बनवाया था। वह यरूशलेम के सब पदाधिकारियों और सैनिकों को, कुल मिलाकर 10,000 लोगों को, सब कारीगरों और लोहारों के साथ बंदी बनवाकर ले गया। देश में केवल दरिद्र जनता रह गई। वह यहोयाकीन को बाबुल ले गया। वह राजा की माता को, उसकी पत्नियों, खोजों और देश के प्रतिष्ठित लोगों को भी यरूशलेम से बाबुल ले गया। 7,000 सैनिक, 1,000 कारीगर और लोहार, जितने भी लोग युद्ध के योग्य थे, सब बाबुल के राजा द्वारा निर्वासित किए गए। बाबुल के राजा ने यहोयाकीन के स्थान पर उसके चाचा मतानिया को राजा के रूप में नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। सिदकिय्याह के शासन का प्रारंभ। जब सिदकिय्याह राजा बना तो वह 21 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 11 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम हमूटल था। वह लिबनोन वासी यर्मिया की पुत्री थी। सिदकिय्याह ने यहोयाकीन की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। यरूशलेम और यहूदा पर प्रभु इतना क्रोध था कि उसने उन्हें अपने सामने से दूर करने का निश्चय किया। सिदकिय्याह का विद्रोह और उसकी पराजय। उस समय सिदकिय्याह ने बाबुल के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। अध्याय 25। सिदकिय्याह के राज्यकाल के 9वें वर्ष 10वें महीने के 10वें दिन बाबुल का राजा नबुकदनेस्सर अपनी समस्त सेना के साथ यरूशलेम पर आक्रमण करने आया। उसने नगर के सामने शिविर डाला और उसे चारों ओर से घेर लिया। यह घेराबंदी सिदकिय्याह के राज्यकाल के 10वें वर्ष तक बनी रही। उस वर्ष के चौथे महीने के 9वें दिन नगर की चार दीवारी में दरार की गई, क्योंकि नगर में अकाल पड़ा था और खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं रह गया था। यद्यपि क्लैदी नगर के चारों ओर पड़े हुए थे, फिर भी सब सैनिक राजकीय उद्यान के पास
की दो दीवारों के बीच वाले फाटक से रात को नगर से बाहर निकले और अराबा की ओर भाग गए। खलदेइयों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसे यरीहो के मैदान में घेर लिया। उस समय तक उसकी सारी सेना तितर-बितर हो गई थी। खलदेइयों ने राजा को पकड़कर रिबला में बाबुल के राजा के सामने उपस्थित किया। वहां नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह को दंडाज्ञा दी और उसके पुत्रों को अपने सामने मरवा डाला। इसके बाद उसने सिदकिय्याह की आंखें निकाली और उसे कांसे की बेड़ियां से बांधकर बाबुल भेज दिया। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्यकाल के 19वें वर्ष 5वें महीने और 7वें दिन बाबुल के राजा के सेनापति और उसके अंगरक्षकों के नायक नबूजरदान ने यरूशलेम में प्रवेश किया। उसने प्रभु का मंदिर, राजा का महल और यरूशलेम के सब घर जला दिए। उसने यरूशलेम के सब बड़े भवन भस्म कर दिए। अंगरक्षकों के नायक के साथ जो खलदेई सेना आई थी, उसने यरूशलेम की चार दीवारी गिरा दी। नगर में जो निवासी रह गए थे, जो लोग बाबुल के राजा के समर्थक बन गए थे और जो भी कारीगर शेष रह गए थे, उन सबों को अंगरक्षकों के नायक नबूजरदान ने निर्वासित किया। उसने दाखबारियों और खेतों में काम करने के लिए जनसाधारण के कुछ ही लोगों को छोड़ दिया। खलदेइयों ने प्रभु के मंदिर के कांसे के खंभे, ठेले और कांसे का हौज टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसका कांसा बाबुल ले गए। वे पात्र, फावड़ियाँ, कैंचियाँ, कलछियाँ और कांसे के सब सामान ले गए जो मंदिर की सेवा के काम आते थे। अंगरक्षकों का नायक लोबान के पात्र, कटोरे और वह सब कुछ जो सोने और चांदी का था ले गया। सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए जो दो खंबे, हौज और ठेले बनवाए थे, उनके कांसे का वजन इतना अधिक था कि वह तौला नहीं जा सकता था। हर खंबे की ऊंचाई 18 हाथ थी और उसके ऊपर 3 हाथ ऊंचा कांसे का शीर्ष था। स्तंभ शीर्ष के चारों ओर कांसे की जाली और अनार थी। अंगरक्षकों के नायक ने प्रधान याजक सराया, दूसरे याजक शफन्या और 3 द्वारपालों को, एक पद अधिकारी को जो सैनिकों का प्रधान था, और राजा के 5 मंत्रियों को भी जो उस समय नगर में उपस्थित थे, बंदी बनाया। और इसके अतिरिक्त सेनापति के सचिव को, जिसने लोगों को सेना में भर्ती किया था, और देश के 60 व्यक्तियों को जो उस समय नगर में उपस्थित थे। अंगरक्षकों के नायक नबूजरदान ने उन्हें बाबुल के राजा के पास रिबला भेज दिया। बाबुल के राजा ने उन्हें हमात प्रांत के रिबला में मरवा डाला। इस प्रकार यूदा के लोगों को अपने देश से निर्वासित किया गया। गदलिया यूदा का राज्यपाल। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अहीराम के पुत्र और शाफान के पौत्र गदलिया को उन लोगों पर राज्यपाल नियुक्त किया जिन्हें उसने यूदा में छोड़ दिया था। जैसे ही सब सेनापतियों और सैनिकों ने सुना कि बाबुल के राजा ने गदलिया को राज्यपाल नियुक्त किया है, वैसे ही वे अपने सैनिकों के साथ गदलिया के पास मिस्पा आए। उनके ये नाम थे: नतन्याह का पुत्र इश्माएल, करेया का पुत्र योहानान, नाटोफावासी तन्हुमेत का पुत्र सराया और माकावंशी का पुत्र यजनिया। गदलिया ने उन्हें और उनके सैनिकों को शपथ पूर्वक विश्वास दिलाया कि तुम खलदेई पदाधिकारियों से मत डरो। तुम बाबुल के राजा के अधीन होकर इस देश में निवास करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन 7वें महीने में नतन्याह का पुत्र एलीशमा का पौत्र इश्माएल, जो राजा के घराने का था, 10 आदमियों को साथ लेकर आया और गदलिया तथा मिस्पा में उसके साथ के यहूदियों और खलदेइयों पर आक्रमण कर उनका वध कर दिया। इसके बाद यूदा के सब छोटे बड़े लोग और सभी सेनाध्यक्ष भागकर मिस्र चले गए, क्योंकि वे खलदियों से डरते थे।
यहोयाकीन के साथ नए राजा की सहानुभूति। यूदा के राजा यहोयाकीन के निर्वासन के 37वें वर्ष 12वें महीने और 27वें दिन बाबुल के राजा एवील मरोदाक ने अपने शासन के प्रथम वर्ष में यूदा के राजा यहोयाकीन को क्षमा कर दिया और उसे बंदीगृह से मुक्त कर दिया। उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और बाबुल में उसके साथ रहने वाले राजाओं में उसे सर्वोच्च आसन दिया। यहोयाकीन ने कैदियों जैसे अपने वस्त्र उतार दिए और वह जीवन भर राजा के यहाँ भोजन करता रहा। वह जब तक जीता रहा तब तक उसे राजा से प्रतिदिन दैनिक भत्ता मिलता रहा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 11। प्रभु को खोटे तराजू से घृणा है, किंतु उसे सही बात पसंद है। घमंडी को अपमानित किया जाता है, किंतु विनम्र में प्रज्ञा का वास है। धर्मियों की ईमानदारी उनका पथ प्रदर्शन करती है, किंतु विधर्मियों का कपट उनका विनाश करता है। संपत्ति कोप के दिन किसी काम की नहीं, किंतु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करेगी। निर्दोष की धार्मिकता उसका मार्ग प्रशस्त करती है, किंतु दुष्ट की दुष्टता उसका विनाश करती है। निष्कपट की धार्मिकता उसे बचाती है, किंतु कपटी अपनी वासना के जाल में फंस जाता है। मरने पर दुष्ट की आशा मर जाती है और अपनी संपत्ति पर उसका भरोसा भी मरता है। धर्मी संकट से मुक्त है, वह विधर्मी के सिर पर पड़ता है। विधर्मी अपनी बातों से अपने पड़ोसी का विनाश करता है, किंतु धर्मी अपने ज्ञान द्वारा बच जाते हैं। धर्मियों की उन्नति पर नगर आनंद मनाता है, किंतु दुष्टों के विनाश पर लोग जयकार करते हैं। धर्मियों के आशीर्वाद से नगर की उन्नति होती है, किंतु दुष्टों के दुर्वचनों से वह नष्ट हो जाता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ समझता वह मूर्ख है, किंतु समझदार व्यक्ति मौन रहता है। गप्पी गुप्त बातें प्रकट करता है, किंतु विश्वासी उन्हें छिपाए रखता है। नेतृत्व के अभाव में राष्ट्र नष्ट हो जाता है, किंतु परामर्शदाताओं की भरी संख्या में कल्याण है। जो अपरिचित की जमानत देता है वह हानि उठाएगा, और उत्तरदायित्व अस्वीकार करने वाला झंझट से बचता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 6। धर्म प्रचारक का कष्टमय जीवन। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि आपको ईश्वर की जो कृपा मिली है उसे व्यर्थ ना होने दे, क्योंकि वह कहता है, उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेवा कार्य पर कलंक लगे। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए हैं और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश है,
निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर के सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शास्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान और अपमान, प्रशंसा और निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं किंतु सब लोग हमें मानते हैं। हम मरने को हैं किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते हैं किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं फिर भी आप हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है फिर सब कुछ हमारा है। कुरिन्थी पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करें। कुरिन्थियों, हमने आप लोगों से खुलकर बातें की है। हमने आपके सामने अपना हृदय खोलकर रख दिया है। आप लोगों के प्रति हम में कोई संकीर्णता नहीं है, बल्कि आपके हृदयों में संकीर्णता है। इसके बदले आप भी उदार बने। यह मैं पिता की तरह अपने बच्चों से कह रहा हूँ। आप लोग अविश्वासियों के साथ बेमेल जुए में मत जूतें। धार्मिकता का अधर्म से क्या संबंध? ज्योति का अंधकार से क्या संबंध? मसीह की बेलियार से क्या संगति? विश्वासी की अविश्वासी से क्या सहभागिता? ईश्वर के मंदिर का देवमूर्तियों से क्या समझौता? क्योंकि हम जीवंत ईश्वर के मंदिर हैं। जैसा कि ईश्वर ने कहा है, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसलिए दूसरों के बीच से निकलकर अलग हो जाओ और किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श मत करो। यह प्रभु का कहना है। तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए पिता जैसा होऊंगा और तुम मेरे लिए पुत्र पुत्रियों जैसे होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना है।